दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर धर्म के लोगों को पढ़ना और समझना चाहिए और सनातन धर्म के लोगों को तो इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसमें प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास समाया हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने यह ग्रंथ गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे जीवन के प्राणों में बसा हुआ है। यह एक अलौकिक और सचमुच की घटना है। महाभारत में कई गाथा संबंध और विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वे कौरव, पांडव, कृष्ण हो या कर्ण या शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य। महाभारत सिर्फ महायोद्धाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत अपने आप में एक अनोखा अस्तित्व रखता है। इसमें श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 रहस्यों को जिन्हें सुनकर विश्वास करना या इनके पीछे के विज्ञान को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इन 7 रहस्यों को। नंबर 1, 18 अंक का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत में 18 संख्या का एक अलग ही महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने भी 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिनों तक युद्ध चला था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरव और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 थी। इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये है कि ये सब 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये एक संयोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? इसका जवाब किसी व्यक्ति के पास नहीं है। नंबर 2, महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक कौन था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में बहुत से देश के राजाओं ने भी भाग लिया और सब के सब वीरगति को प्राप्त हो गए और सभी औरत विधवाएं हो गईं। और अब सवाल उठता है कि कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का नायक और खलनायक था। कहा जाता है कि इस युद्ध के सबसे बड़े नायक पितामह भीष्म थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो इस युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास किया था, परंतु जब युद्ध शुरू ही हो गया तो श्री कृष्ण नायक बनकर उभरे। इसका सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को कहा जाता है। नंबर 3, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान कृष्ण को डर था कि कहीं भाई भाइयों और गुरु शिष्यों के इस युद्ध में आपस में मरते देख ये संधि न कर बैठें। इसलिए श्री कृष्ण ने पहले से ही ऐसी भूमि चुनी कि जो भाई भाई के रक्त की प्यासी थी। और कुरुक्षेत्र की भूमि को यह भी आशीर्वाद था, यह भी वरदान था कि इस जगह पर जो भी मरेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ही युद्ध के बाद सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और सभी स्वर्ग लोक गए। इसलिए ही श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के लिए चुना। नंबर 4, क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे? मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं और कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के पश्चात समस्त आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे, अग्नि की वायु चलने लगी और भयंकर आवाज के साथ पृथ्वी हिलने लगी। अब सवाल उठता है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर थी प्राचीन विज्ञान की टेक्नोलॉजी। परमाणु बम के आविष्कारक जूलियस रॉबर्ट भी मानते थे कि इससे पहले भी प्राचीन समय में परमाणु बम जैसे अस्त्रों का उपयोग हुआ है, जिसके सारे सबूत वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। नंबर 5, कहाँ हैं महाभारत के स्थान? महाभारत में
कुछ ऐसे स्थान हैं जहां महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लाक्षागृह मेरठ में स्थित है। यहाँ पर पांडवों को मारने की योजना बनाई गई थी। बर्बरीक का सिर काटकर जहाँ रखा गया था, उस स्थान को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है यह जगह। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी श्री कृष्ण की जन्म स्थली रहने के साथ साथ महाभारत का मुख्य केंद्र रही है। नंबर 6, महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग का अवतार थे। 8 वसुओं में से एक धूम नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को महादेव ने यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया। कर्ण सूर्य के पुत्र थे। अर्जुन के पिता इंद्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा गया। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव देवता अश्विनी कुमार के अंश थे। नंबर 7, कौरवों का जन्म एक रहस्य। धृतराष्ट्र व गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिससे युयुत्सु नामक एक कौरव का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए और युद्ध के समय पर युयुत्सु कौरवों के दल को छोड़कर पांडवों के साथ शामिल हो गया। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भवती होने के बाद भी गांधारी को 2 वर्ष हो गए, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इस तरह क्रोध से गांधारी ने अपने पेट पर जोरदार मुक्के का प्रहार किया, जिससे गांधारी का गर्भ गिर गया और वेदव्यास इस घटना को देखकर गांधारी के पास पहुंचे और बोले, गांधारी, तुमने बहुत गलत किया। मेरा वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए और उन 100 टुकड़ों को उन 100 कुंडों में डलवा दिया और 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पश्चात प्रथम कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक दुशाला नामक पुत्री का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 7 बड़े रहस्य। महाभारत ग्रंथ यूं तो रहस्यों से भरा हुआ है, परंतु इसके ज्ञान विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत ही समृद्ध व शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, महाभारत के यह रहस्य अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।